हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी ईवीएस की क्लास है। ये सीटेट पेपर 1 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सांपों के बारे में सही कथन का चयन करें। तो आपको इन 4 ऑप्शंस में बताना है कि सांप के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं। पहला, हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी, कोबरा सांपों की एक जहरीली किस्म है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी भी आपका ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, एक जहरीले सांप के 4 खोखले नुकीले दांत होते हैं जिसके माध्यम से सांप के काटने पर व्यक्ति के शरीर में जहर घुस जाता है। तो ये गलत है बेटा। जो सांप होता है उसके 2 खोखले दांत होते हैं, 4 नहीं, 2 खोखले दांत होते हैं। तो ये बात गलत है। फोर्थ ऑप्शन है, सांप के काटने की दवा जो है वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है और सभी सरकारी हॉस्पिटल्स में ये दवाई आपको मिल जाती है। जब सांप काटता है तो उसकी जो दवाई होती है उसको ठीक करने के लिए वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो आपका ए, बी और डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है, ए, बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां पर्यावरण अध्ययन के संपादन में प्रभावी हो सकती हैं। पहला ऑप्शन है चॉक एंड टॉक विधि, दूसरा व्याख्यान विधि, तीसरा भूमिका निर्वहन और फोर्थ है आपका कहानी सुनाना। तो बताइए आप इसमें कौन से ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे। पर्यावरण अध्ययन के संपादन के लिए कौन सी विधि प्रभावी हो सकती है। पहला ऑप्शन है चॉक एंड टॉक मेथड। क्या चॉक एंड टॉक मेथड बेस्ट होगा? नहीं। दूसरा लेक्चर विधि, ये भी ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, भूमिका निर्वहन, रोल प्ले, बिल्कुल ठीक है। और स्टोरी टेलिंग। तो आपका सी एंड डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 3 ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, कौन सी चिड़िया मैं कहलाऊं। तो आपको बताना है वो कौन सी चिड़िया है जो पत्तों को सिलकर अपना घर बनाती है। पहला ऑप्शन है आपका कलचिड़ी, दूसरा शक्करखोरा, तीसरा दर्जन चिड़िया और फोर्थ है आपका वीवर पक्षी। तो इसमें से बताइए कौन सी चिड़िया है जो पत्तों को सिलकर अपना घर बनाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, दर्जन चिड़िया जिसको टेलर बर्ड बोलते हैं वो पत्तों को सिलकर अपना घर बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। आपसे पूछा गया फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में। पहला ऑप्शन अधिगम के लिए आकलन, बी ऑप्शन अधिगम का आकलन, तीसरा ऑप्शन है अधिगम के साथ आकलन और फोर्थ है आपका अधिगम के बारे में आकलन। तो बताइए इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। अधिगम के लिए आकलन, ये बिल्कुल ठीक है। अधिगम के लिए आकलन आपका बिल्कुल ठीक होगा। अधिगम का आकलन, जो अधिगम का आकलन है ये आपका सबमेटिव असेसमेंट का पार्ट होता है। आकलन के साथ अधिगम, आकलन के साथ अधिगम ये भी आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट में आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी आपका करेक्ट होगा। अधिगम का आकलन ये आपका सबमेटिव असेसमेंट का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधे के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। पहला, भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, बी ऑप्शन है आपका पौधे को शक्ति और सहारा देना, सी ऑप्शन है आपका पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। इसमें से आपको तने के कौन से मुख्य कार्य हैं ये बताने हैं। ऊपर जो आपके 3 ऑप्शन दिए गए हैं इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कि तने के कौन कौन से कार्य हैं इसमें। तो भोजन का उत्पादन करना, अब आप बताइए क्या भोजन का उत्पादन ये कार्य तने का होता है? नहीं, भोजन का उत्पादन करने का कार्य है पत्तियों का। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। हाँ, तने भोजन का भंडारण तो करते हैं तने, लेकिन भोजन का उत्पादन करती हैं पत्तियां। तो ये बात तो ठीक है यहाँ पे कि भोजन का भंडारण करते हैं तने, लेकिन यहाँ पे उत्पादन भी दिया तो उत्पादन तो पत्तियां करती हैं। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। पौधे को शक्ति देना और सहारा देना तने का कार्य होता है, ठीक है। पौधे के अन्य भागों को
जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना, ये भी सही है। तो आपका इसमें बी और सी, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट होगा। बी एंड सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन है मादा मधुमक्खी ज्यादा काम करती है। दूसरा, लीची के फूल जनवरी में खिलते हैं। तीसरा ऑप्शन है नर और मादा दो प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। फोर्थ ऑप्शन है आपका, जब मधुमक्खी को रस मिलता है तो वो नाचती है, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। तो बताइए आप इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है, तो इसीलिए आपसे गलत पूछा गया है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। लीची के जो फूल हैं वो फरवरी में खिलते हैं, ना कि जनवरी में। तो आपका ये गलत है और आपसे गलत पूछा गया था, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में वृत्तांतों को व्यापक रूप से शामिल किया गया है, जिससे कि पहला ऑप्शन है एनसीएफ 2005 के निर्देशों का पालन हो, ठीक बात है। दूसरा, मूलभूत प्रत्ययों की समझ को बढ़ावा मिले। तीसरा, मूलभूत प्रत्ययों को सीखने में आनंद मिले। फोर्थ ऑप्शन है आपका छात्रों में संप्रेषण के कौशल का विकास हो। तो बताइए आप कि इसमें से कौन से ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे? पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, एनसीएफ 2005 के निर्देशों का पालन करना। मूलभूत प्रत्ययों की समझ को बढ़ावा मिले और सीखने में आनंद मिले, ये भी ठीक है। ए बी सी आपका करेक्ट है। लेकिन संप्रेषण के कौशल का विकास, ये इसका कोई उद्देश्य नहीं है इसको, तो ए बी एंड सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में प्रयोग किया गया है। पहला ऑप्शन है ध्यान खींचने के लिए। दूसरा, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए। तीसरा, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। फोर्थ ऑप्शन है आपका अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो आप बताइए कि हम प्रश्न पूछते हैं बच्चों से, तो हम क्यों पूछते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? बच्चों से क्लास में क्वेश्चन करते हैं क्योंकि बच्चों के अंदर हमें क्या लानी है? बच्चों के अंदर हमें जिज्ञासा को बढ़ाना है, या अनुशासन को बनाए रखने के लिए करते हैं हम, या ध्यान खींचने के लिए, या नियमों का पालन करने के लिए। तो जब आप बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं तो उससे क्या होता है, बच्चों में जिज्ञासा बनी रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। हम क्यों करते हैं ऐसा? बच्चों में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? पहला जड़, दूसरा छाल, तीसरा पत्ते, फोर्थ है आपका बीज। तो बताइए सिनकोना पेड़ के ऐसा कौन सा भाग है जिससे मलेरिया का उपचार किया जाता है? तो इसकी छाल से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूषण अपनी कक्षा 2 की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा को एकीकृत करना चाहते हैं। आप किस संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन करने के लिए सबसे उपयुक्त है? पहला, यात्रा पर श्रव्य दृश्य क्लिप। दूसरा, यात्रा पर कविता। तीसरा, यात्रा के साधनों पर मॉडल। या फिर फोर्थ ऑप्शन है आपका बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव। तो इनमें से सबसे बेस्ट क्या होगा? बच्चों के जो अपने अनुभव हैं यातायात से लेकर के, उनके बारे में बात करना। जो बच्चे के खुद के अनुभव हैं वो उनको शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि पहला ऑप्शन, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं, वो घूम नहीं सकते हैं। दूसरा, इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। तीसरा, पक्षियों के दो नेत्र होते हैं। डी ऑप्शन है आपका, इनके नेत्र दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। तो आप बताइए इसमें कि जो पक्षी हैं वो अपनी गर्दन क्यों हिलाते हैं? पक्षी अपनी गर्दन इसलिए हिलाते हैं क्योंकि जो उनके नेत्र होते हैं वो स्थिर होते हैं, उनकी जो आंखों की पुतलियां हैं वो स्थिर हैं, वो घूम नहीं सकती। तो इसलिए क्या करते हैं, वो अपनी गर्दन को बार बार हिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? अब आपको इस चारों ऑप्शन में बताना है जो सबसे अलग है। नदी, पर्वत, झील, झरना। तो इसमें से अलग क्या है? पर्वत। ऑप्शन नंबर बी आपका अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचाइयों पर उड़ता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ? तो बताइए इस पहेली को आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा पक्षी है जो मरे हुए जानवर को खाता है? कौवा, कबूतर,
करफोरवा और गिद्ध। तो आपका करेक्ट आंसर है गिद्ध। गिद्ध क्या करता है? मरे हुए जानवरों को खाता है और क्या करता है? जगह को साफ करता है ना। तो इसे प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परितंत्र में निहित है? पहला, एक क्षेत्र में केवल जीवित प्राणी। दूसरा ऑप्शन है, एक क्षेत्र के केवल भौतिक कारक। तीसरा ऑप्शन है, एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक। फोर्थ ऑप्शन है आपका, एक क्षेत्र के अपघटक और भौतिक कारक। तो इसमें से करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, एक क्षेत्र के जीवित और भौतिक कारक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ली कला किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो बताइए वर्ली कला कौन से राज्य में प्रसिद्ध है? आपका करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। वर्ली कला कहाँ पे प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र में। और बिहार में क्या है? मधुबनी, है ना। पट्टचित्र कला कहाँ की है? उड़ीसा की। और कलमकारी कहाँ से है? आंध्र प्रदेश। और कावड़ कला कहाँ की है? राजस्थान की। तो यहीं पे आपके 15 क्वेश्चंस हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।